ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आगे प्रैक्टिकल समझेंगे जिसमें लॉजिक यूज़ करने वाले हैं इफ़, नेस्टेड इफ़, एल्स इफ लैडर, इफ़ एल्स, इसके प्रोग्राम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि थियरी में कि आपको प्रोग्राम समझाऊंगा इफ़ वाले। तो ये देख सकते हैं स्टेटमेंट मैंने आपको जब थियरी में लास्ट चैप्टर में इसी चैप्टर में थियरी में एक्सप्लेन किया था, उसका आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं। राइट, जो इसमें दिए हैं उससे बेटर हम दूसरे चीज़ें भी देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे इफ़ के क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे इस प्रोग्राम को करने से पहले आपको मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ हम वैल्यू डालेंगे, जैसे 35 डालते हैं तो यहाँ पास हो जाता है, जैसे ही 35 से कम डालते हैं तो ये रिजल्ट फेल हो जाता है। तो क्या लिखा है देखो, इफ़ मार्क्स आर मोर देन और इक्वल टू 35 रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट शुड बी पास एल्स द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट शुड बी फेल। तो जैसे ही 35 है उससे ज़्यादा डालेंगे वो पास आ जाएगा, जैसे उसे कम डालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा फेल। तो आइए इस प्रोग्राम को हम देखते हैं जावा में कैसे कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी प्रोग्राम करके रखा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मार्क्स नाम दिया है, उसका डेटा टाइप दिया है इंटीजर। इस फाइल का नाम मैंने दिया है डेमो इफ, इसको डेमो इफ डॉट जावा से ही हम सेव करेंगे। राइट, इसमें वेरिएबल है मार्क्स और एक है रिजल्ट जो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मार्क्स इज इक्वल टू 30 और यहाँ क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा, इफ़, यहाँ इफ़ यानी अगर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, जो कि यहाँ मार्क्स की वैल्यू क्या है 30 है। तो ये मार्क्स की जगह आप ये सोच सकते हो कि यहाँ डायरेक्टली मार्क्स की वजह से पूछे 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो नो यानी फॉल्स होता है, क्योंकि मार्क्स एक वेरिएबल है, वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ वेरिएबल लिखा गया है और ये जो वैल्यू स्टोर होगी और ये वैल्यू से कंपेयर होगा। तो अगर ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा और एल्स इफ़ में ऑप्शनल होता है तो यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट या कुछ भी जो चीज़ है एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ से ले लिया और इसको यहाँ प्रिंट कर दिया कि अगर राइट ये मार्क्स जो है 35 से ज़्यादा है तो रिज़ल्ट पास होगा और ये प्रिंट करेगा योर मार्क्स आर 35, ऐसे जो भी मार्क्स डालेंगे वो आएगा और योर रिजल्ट इज़ व्हाट पास, जो भी लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको कंपाइल करते हैं। जब कंपाइल करते हैं तो अगर एग्जिट कोड 0 है, नाउ लेट अस रन इट। अब रन करता हूँ तो देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 नहीं होता है। तो इफ़ में एल्स जो है वो ऑप्शनल पार्ट होता है, एल्स लिखे ना लिखे वो ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, एल्स, फिर यहाँ लिख देंगे एल्स। राइट, इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे एल्स को लिख दिया है। अब कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम, देखिए फिर से एग्जिट कोड 0 आया। नाउ यू सी योर मार्क्स आर 30, योर रिजल्ट इज फेल। अब क्योंकि ये दोनों लाइन ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों में सेम लिखी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से दोनों लाइन यहाँ से निकाल दूँगा और क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इफ़ एल्स के बाहर, क्योंकि कॉमन है, यहाँ लिख देंगे ताकि हमारा प्रोग्राम कोड जो है ईजी हो जाए और छोटा हो जाए। अगेन इसको कंपाइल करते हैं, देखिएगा रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू बदल देता हूँ, इफ़ आई मेक इट 80, ठीक है, अब इसको कंपाइल करेंगे दोबारा। नाउ अब इसको रन करेंगे, नाउ देखो क्या हो गया, मार्क्स जैसे ही चीज़ हमने बदल दी हो गया। अब इसको देते हैं 20, अगेन कंपाइल करते हैं, फिर देखिए रिजल्ट क्या हुआ, बदल गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इफ़ एल्स क्या होता है। दिस इज़ इफ़ एल्स। राइट, अब आपको दूसरा प्रोग्राम समझा रहा हूँ, आइए, जिसमें नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि प्रोग्राम का कंसेप्ट क्या है। प्रोग्राम का कंसेप्ट इस तरह से कुछ है कि 3 नंबर हम इनपुट लेंगे, इन तीनों में से जो नंबर बड़ा होगा वो बताया जाएगा नंबर इज़ मैक्सिमम। देखो दोबारा से मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ 3 नंबर है, इन तीनों में से कोई भी नंबर आ रहा है बड़ा, वो यहाँ पे आंसर आ रहा है कि मैक्सिमम दिस। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ जावा में कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसका कोड भी मैंने तैयार रखा है। यहाँ पे है नेस्टेड इफ़ डेमो, इसको मैं नेस्टेड इफ़ डेमो से कर रहा हूँ। राइट, यहाँ से देखो और इसी नाम से इसको डॉट जावा करके सेव करेंगे। यहाँ पे भी 3 वेरिएबल लिए हैं, N1, N2, N3 और चौथा वेरिएबल मैक्स लिया, जैसे यहाँ पे ये 3 वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, चौथा मैक्सिमम में प्रिंट हो रहा है। उसी तरह से यहाँ करेंगे, 3 वैल्यू पास की है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू कोई भी ले सकते हो आप, इन तीनों में से कौन सी बड़ी है, इस कंप्यूटर को हम बोलेंगे फाइंड करके हमें बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले 35, 66 और 20 लिए। तो यहाँ लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ चेक किया है इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2, अगर N1 N2 से बड़ा है तो या तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो येस होगा या तो नो होगा। ठीक है, अगर येस होगा तो ये ब्लॉक के अंदर जाएगा और अगर नो होगा तो ये ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब जैसे ही ये ब्लॉक के अंदर जाएगा तो वहाँ देखिए एक और इफ़ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ इफ़ में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है।
कर्ली ब्रैकेट कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये भी देखिए। अभी यहाँ से भी अगर हटा दूंगा तो भी ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले प्रोग्राम में कर्ली ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो। दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट। देखिए ये इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। जब इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट होती है तो आप कर्ली ब्रैकेट के बिना भी, ब्लॉक के बिना भी कर सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट हटा दिए हैं। अगर इसको कंपाइल करूँगा तो देखिए पहले वाला प्रोग्राम फिर भी काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे भी वही किया है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है इसके लिए, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है, एल्स में भी नहीं लगाया है। अब ध्यान से देखिए, अगर n1 n2 से, वापस इस प्रोग्राम पे आ जाते हैं, अगर n1 n2 से बड़ा है तो इस ब्लॉक में जाएगा, और अगर नहीं है तो इस ब्लॉक में जाएगा। तो अभी ध्यान से देखते हैं कि ये n1 है 35 66, क्या 35 66 से बड़ा है? नहीं, तो एल्स में जाएगा। अब यहाँ चेक कर रहा है क्या n2 n3 से बड़ा है। देखो फिर से मैंने क्या किया, अब n2 n3 से बड़ा, यस, तो मैक्सिमम में n2 जाएगा, और अगर नहीं तो n3 जाएगा। अभी आप यहाँ चेंज कर दो, जैसे 85, तो 85 आपका n2 से बड़ा है, हाँ, तो इस ब्लॉक में जाएगा। तो दोबारा यहाँ चेक किया जा रहा है क्या n1 n3 से बड़ा है, तो हाँ, तो मैक्सिमम में n1 जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम में। अब जैसे मैं अगर 120 कर दूँ तो क्या होगा, ये n1 n3 से बड़ा नहीं है तो एल्स में जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू n3 हो जाएगा, राइट। लेकिन सपोज यहाँ 96 कर देता हूँ अभी, तो n1 n2 से बड़ा है, नहीं है, एल्स में आएगा। अब क्योंकि n2 n1 से बड़ा हो गया तो अब यहाँ पे n2 n3 चेक हो रहा है, क्या n2 n3 से बड़ा है, नहीं, तो एल्स में जाएगा और मैक्स में n3। तो इस तरह से ये जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी इन नंबरों में से बड़ी होगी वो मैक्स में जाके स्टोर हो जाएगी, और फिर नीचे हम मैक्स को प्रिंट करा रहे हैं। लेट मी शो यू नाउ। अब यहाँ देखेंगे तो आपको आएगा आउटपुट 120। देखो अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट मी राइट 185, अब देखो 185 आ जाएगा, राइट। अगेन लेट मी राइट यहाँ 196, नाउ कंपाइल करते हैं, अब रन करते हैं, देखो 196 आ गया। तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी, राइट, वो वैल्यू बड़ी होके मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, क्योंकि इफ के अंदर इफ यूज़ किया है इसलिए नेस्टेड इफ है। इवन एल्स के अंदर इफ यूज़ करें तो भी नेस्टेड इफ होता है। तो जब भी इफ के अंदर इफ हो या एल्स के अंदर इफ हो तो उसको नेस्टेड इफ कहा जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, इवन यहाँ तो मैंने एंटर भी नहीं लगाया है, राइट। आप पूरा का पूरा प्रोग्राम चाहो ना तो एक लाइन में लिख सकते हो, राइट। दैट इज ऑल्सो, जो जावा है ये देखता है कि यहाँ टर्मिनेटर है, एंड लगाया है, ठीक है, और इफ है तो कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल स्टेटमेंट होने की वजह से यहाँ सेमीकोलन नहीं लगता, सेमीकोलन उसकी स्टेटमेंट ब्लॉक में लगता है, ठीक है। चलिए आइए एक और प्रोग्राम का देखते हैं। ये था नेस्टेड इफ का। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं। इसमें आपको, इस प्रैक्टिकल में आपको 4 प्रोग्राम समझाने वाला हूँ। तीसरा प्रोग्राम है एल्स इफ लैडर प्रोग्राम का कंसेप्ट है। एल्स इफ लैडर का क्या काम है, यहाँ पे हम एक नंबर डालेंगे, जैसे 1 डालेंगे तो मंडे, 2 डालेंगे तो ट्यूसडे, 3 डालेंगे वेडनेसडे, 4 डालेंगे, ऐसे जो डालेंगे उसका वैल्यू हिसाब से उसका डे नंबर आना चाहिए, राइट। सो लेट अस सी यहाँ पे इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी स्टेटमेंट हैं, बहुत सारे कंपैरिजन हैं, तो इसलिए एल्स इफ लैडर से नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम एल्स इफ लैडर से करेंगे, नेस्टेड इफ से नहीं करेंगे, एल्स इफ लैडर से करेंगे। तो क्या होता है एल्स इफ लैडर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल है डिक्लेयर किया n, उसके सामने n की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 लिखा है फिलहाल मैंने। यहाँ क्या चेक किया जा रहा है, क्या n की वैल्यू इक्वल टू यानी क्या 8 इक्वल टू 1 है। इसका मतलब सिंपल, ये देखो n मतलब है 8, तो क्या 8 इक्वल टू 1 है। ये डबल इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो क्या है एल्स में जाएंगे। अब एल्स में क्या है, कंडीशन हम नहीं लिख सकते, एल्स में कंडीशन नहीं लिख सकते, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन हो तो हम एल्स के आगे एक और इफ लिख सकते हैं। और फिर दोबारा लिखा, क्या n इक्वल टू 2 है, डबल इक्वल टू का मतलब इक्वलिटी, तो ये भी नहीं है। ऐसे फिर एल्स में जाके चेक करेगा, क्या n इक्वल टू 3 है, नहीं है। ऐसे हर बार एक एक से चेक करते करते हर जगह फॉल्स आएगा। लास्ट में जब n इक्वल टू 7 यानी 8 इक्वल टू 7 है, नो, लास्ट में जब सारी कंडीशन फॉल्स है तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, नंबर शुड बी बिटवीन 1 and 7, जैसे यहाँ 8 लिखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो देखो क्या लिखा है, नंबर शुड बी बिटवीन 1 and 7। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो क्या होगा, पहले यहाँ फॉल्स होगा, फिर यहाँ फॉल्स होगा, और फिर यहाँ ट्रू होगा, और फिर ये ब्लॉक चलेगा और ये आएगा डे 3 इज़ वेडनेसडे। देखो अब कंपाइल करके देखते हैं, देखो आया। तो जब भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, एक साथ में हमें लिखनी होती है, ना तो इफ़ ना नेस्टेड इफ़, राइट, उस समय हम यूज़ करते हैं एल्स इफ लैडर।
राइट। एल्स इफ लैडर क्या है, राइट, ये मैंने आपको समझाया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट मी शो यू द कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कंसेप्ट है इस तरह के, एक परसेंटेज इनपुट करेंगे। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ दिखाया है कि परसेंटेज है तो उसके ग्रेड्स क्या हैं। अगर 90 से 100 है तो A1 है, 80 से 90 है तो A2 है। सपोज यहाँ पे आप डाल दो 95, तो देखिए A1 आया, 85 डालो तो A2 आया, 71 डालो देखो B1 आया, 70 डालो देखो B2 आया, एंड 63, 66 B2, 56, 46 अकॉर्डिंगली देखोगे ये ग्रेड चेंज हो रहा है, राइट। एंड इस हिसाब से हमारा प्रोग्राम बनाना है, राइट। अगर मैंने यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, राइट, तो यहाँ E2 आ गया, राइट। इस हिसाब से अब यहाँ पे इसका कंसेप्ट से हम बनाएंगे जावा में प्रोग्राम, क्योंकि अब ये प्रोग्राम डिपेंड कर रहा है हमारे परसेंटेज इनपुट पे। तो यहाँ पे वेरिएबल लिया जाएगा परसेंटेज, और मैंने लिया है फ्लोट यहाँ डेटा टाइप। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं। यहाँ फ्लोट वेरिएबल p है और मैंने इस प्रोग्राम को नाम दिया है grades.java। आपको भी इसी नाम से करना है या किसी जो नाम से सेव करें, मैंने यहाँ grades.java से किया है। यहाँ फ्लोट वेरिएबल लिया है p और p को इनिशियलाइज किया 95 से। यहाँ लिखा है योर परसेंटेज इज p, यानी जो भी परसेंटेज होगा यहाँ प्रिंट करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक और ऑपरेटर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर में। यहाँ देखिए आपने इक्वलिटी ऑपरेटर देखे थे, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। यहाँ भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, यहाँ भी है, लेकिन साथ में एक लॉजिकल एंड लगाया है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो इतने ऑपरेटर्स मैंने पढ़ाए थे मैं आपको वो भी यहाँ देखें तो आप प्रैक्टिकल में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ कंडीशन क्या है देखिए, परसेंटेज वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा और 100 से कम है, यानी इट शुड बी बिटवीन 90 एंड 100, ग्रेटर देन 90, नॉट 90 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ देखो 95 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या 95 90 से ज़्यादा है, तो आंसर आता है यस। एंड क्या 95 100 से कम है, हाँ, तो दोनों ट्रू हुए, दोनों ट्रू, क्योंकि एंड है तो एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा A1। सपोज यहाँ पे हमने वैल्यू ही चेंज करके कर दी 65। अब 65 90 से ज़्यादा है, नो, लेकिन यहाँ चेक कर रहे हैं 65 100 से कम है, हाँ, लेकिन एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि एंड में दोनों आंसर ट्रू होने, दोनों की दोनों एक्सप्रेशन के आंसर ट्रू होने चाहिए, तभी ट्रू आएगा। अदरवाइज एक भी फॉल्स है तो एक्सप्रेशन फॉल्स, फॉल्स तो एल्स में जाएगा। अब दोबारा एल्स में आ गए तो एल्स में कंडीशन नहीं होती, इसलिए दोबारा इफ दे दिया। अब यहाँ इफ में चेक कर रहे हैं 65 ग्रेटर देन 80 है, नो। अब शॉर्ट सर्किट याद करो, मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे ही नो आया एंड ऑपरेटर के साथ तो सीधा नीचे चला जाएगा। क्या 65 70 से ज़्यादा है, नो, अगेन शॉर्ट सर्किट। क्या 65 60 से ज़्यादा है, हाँ, ट्रू। एंड क्या 65 70 से कम है, हाँ, यहाँ भी ट्रू आया, तो ये ट्रू आया तो ये प्रिंट करेगा, राइट। अकॉर्डिंगली देखते हैं आउटपुट ये आ रहा है कि नहीं, लेट अस सी। देखिए ये आया, योर परसेंटेज इज 65 एंड ग्रेड इज B2। इस तरह से आप जो वैल्यू देंगे उस हिसाब से आएगा। अगर आप कंपाइल करो, यहाँ 5 दे दिया तो देखो क्या आया, योर परसेंटेज इज 5, योर ग्रेड इज E2, डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। अगर आपने देखो गलती से यहाँ 105 कर दिया, कंपाइल करके देखें और देखिए क्या आया, योर परसेंटेज 105, रॉन्ग वैल्यू, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो एल्स का मतलब जहाँ कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि 105 कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, तो सीधा एल्स में जा रहा है और ये आ रहा है रॉन्ग वैल्यू, राइट। मैंने आपको 4 प्रोग्राम इसमें समझाए, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मैं इस कोड को मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ब्लॉग यहाँ आपको मिल जाएगा, narendra-ilyani-online.blogspot पर जाइए, तो वहाँ आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा, और ब्लॉग में यहाँ आपको प्रोग्राम दिखेंगे जो मैंने डाल रहा हूँ। जो आपको पहले 2 सिखाए वो आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी के जो 4 हैं वो भी मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। उनके सोर्स कोड सारे के सारे एक ही प्रोग्राम में डाल लूँगा, और आप उन चाहो तो उनको डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। टिल देन डू द प्रैक्टिस, टेक केयर।